सवाल पूछना जुर्म हो गया है क्या, या सच कहना अब कर्मों का कसूर हो गया है? जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, सेना पर बोले तो गद्दार, चुप रहो तो मक्कार कहलाने लगते हैं। कभी नेता संसद छोड़ सड़क पर बोलते हैं, कभी अदालतें बता देती है कि सच्चा भारतीय कौन है। राजनीति अब लड़ाई नहीं रही विचारों की, ये तो होड़ बन गई है किसे कितना शोर आता है उसकी। और इस शोर के बीच अब सुप्रीम कोर्ट की गूंज सुनिए, जहां कहा गया कि सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। क्या है पूरा मामला, क्या है असली सच्चाई, जानते हैं। साल था 2022, महीना था दिसंबर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। तो हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ, यही कहा राहुल गांधी ने। हमारी सेना को पीटा गया, अपमानित किया गया। अब जरा सोचिए, देश की सेना जो दिन रात सीमा पर जान की बाजी लगाकर हमें बचा रही है, उसी पर देश का नेता ऐसा बयान दे रहा है, बिना किसी सबूत, बिना जिम्मेदारी। लखनऊ में एक शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल पर मुकदमा दर्ज कराया। आरोप था सेना का अपमान, राष्ट्र की छवि को चोट। राहुल केस को हाईकोर्ट ले गए पर राहत नहीं मिल पाई। अब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और यहीं आई वो ऐतिहासिक टिप्पणी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह के बेंच ने कहा कि सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कहेगा। यदि आप विपक्ष के नेता हैं तो ये बात संसद में कहिए, सोशल मीडिया पर स्टंट क्यों कर रहे हैं? कोर्ट ने सीधा पूछा, क्या आपके पास कोई सबूत है कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा किया? क्या दोनों देशों के सैनिकों की मौत अमान्य है? बेंच का लहजा साफ था कि ये देश है साहब, ट्विटर नहीं जहां कुछ भी बोल दो और निकल लो। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि राहुल बस सच्चाई बता रहे थे। अगर विपक्ष संसद में सवाल न पूछे तो क्या लोकतंत्र जिंदा रहेगा? कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल बोले कि अगर सांसद संसद में खामोश हैं तो सड़क पर आवाज उठेगी। मोदी के भारत में सवाल पूछना राष्ट्रद्रोह है और चुप रहना देशभक्ति। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सैनिकों की शहादत के बाद ऐसे बयान देने का अधिकार किसी को है? क्या जनता को ये जानने का हक नहीं है कि कौन सेना के साथ है और कौन सेना पर सियासत कर रहा है? धर्मेंद्र प्रधान बोले कि राहुल और कांग्रेस की परंपरा रही है कि सेना को अपमानित करने का करो और माफी मांगो। अमित मालवीय ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चीन गुरु राहुल गांधी की असलियत फिर उजागर कर दी है। अब ये प्रमाणित राष्ट्र विरोधी है। अब फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। क्या राहुल गांधी ने सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार एक राष्ट्रीय चेतावनी है? और क्या अब सच बोलना और राजनीति करने में कोई फर्क नहीं रह गया है? या फिर संसद में सांसद को बोलने का पूरा हक है, सवाल पूछने का पूरा हक है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।